यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 परमात्म ज्ञान की रोशनी से अज्ञान अंधकार को मिटाना ही परमात्म प्यार के सुपात्र बनना है। जो मनुष्य आत्मा इस सत्य ज्ञान को अपनाकर परमात्मा को अपने मन मंदिर में बसाता है, वही परमात्म प्रिय बन जाता है। स्वयं को आत्मा समझ दिव्य गुणों की धारणा रूपी हिम्मत का एक कदम मनुष्य को परमात्मा की 1000 गुणा मदद का हकदार बना देता है, जिससे आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाती है। ओम शांति। योगेश्वर योगाचार्य परम शिक्षक परमात्मा के गाई हुई अद्भुत ज्ञान गाथा श्रीमद् भगवत गीता। स्वयं परमात्मा गीताचार्य ने मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बनने की जो शिक्षा प्रदान की है, अपने अंदर के दैवत्व को जागृत करने की, अपने अंदर के पूज्यत्व को जगाने की जो शिक्षा प्रदान की है, उसी की चलते हुए जब हम अपने अंदर की पूज्यता को देख पाते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। सदियों से हम भिखारी बन गए थे, बात बात पर हाथ फैलाते थे, भगवान को तो मालिक समझ के बैठे थे, यथार्थ भगवान की पहचान से आधे अधूरे रह गए थे। जब परमात्मा ने ज्ञान की आंखें दी, तीसरा नेत्र दिया, जिस नेत्र के माध्यम से योगेश्वर परमात्मा को हमने जाना पहचाना, परमात्मा के योग ऐश्वर्य को जानने की जो सुवर्ण अवकाश या कहे गोल्डन चांस हमें मिला, जानते हुए जब आगे कदम बढ़ा रहे हैं, समझो कि जीवन की यात्रा की परम सफलता की अनुभव करते जा रहे हैं। कैसे हम परमात्मा को जाने पहचाने, इसके बारे में स्वयं परमात्मा ने राह दिखाया कि राक्षसी प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वाले परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, परमात्मा को नश्वर मानते हैं और पापात्मा बन जाते हैं। महात्मा बनने के लिए, देवात्मा बनने के लिए एक परमात्मा को, सर्वशक्त परमात्मा को पहचानना चाहिए। और कैसे पहचानना चाहिए, पहचानने के लिए क्या करनी पड़े, ये बातें भी परमात्मा हर मनुष्य आत्मा को समझाते हैं। देखिए, जो भी काम करते समय पहले
उस काम की जरूरत क्या है, प्रायोरिटी क्या है, उसे जानना आवश्यक होता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। बापू गांधी जी स्वातंत्र संग्राम के समय एक शहर में पधारे थे जन जागृति करने के लिए। बापू गांधी जी की पधारने पर वहां के सभी लोग मिलकर एक सभा की व्यवस्था किए थे। बहुत बड़ी सभा लगी थी। उस सभा में एक छोटी सी नाटिका की प्रस्तुति थी। नाटिका का विषय था भारत माता। एक 13 साल की बच्ची भारत माता की किरदार करने वाली थी। एक छोटा सा ही प्रस्तुति था। नाटक का ये विषय था। गांधी जी आके बैठ गए, नाटिका शुरू हो गई। उसमें ये दिखाया गया था बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट रहे हैं। लौटते समय रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग सुमंगली दिखाई देती है, बहुत दीन अवस्था में दिखाई देती है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने उस बुजुर्ग महिला को संबोधित करते हुए, माँ, आपके ये हालात क्यों हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वो बुजुर्ग महिला सुमंगली बोलती है, मैं भारत माता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे विदेशियों के हवाले, गोरों के हवाले कर दिया है। बेटा, तुम मेरी रक्षा करोगे, मेरी लाज बचाओगे, मुझे विदेशियों की बेड़ियों से बंधन मुक्त करोगे। तो जिन्होंने मोहनदास का किरदार निभाया था वो हाथ जोड़ के कहता है, जी माँ, मैं जरूर तेरे को बंधन मुक्त करूंगा, मैं तेरे को आजादी दिलाऊंगा। बस इतना ही था छोटी सी नाटिका के प्रस्तुति। नाटिका पूरे होने के बाद जिन्होंने किरदार निभाया था उसी वेशभूषा में आके गांधी जी के पैर पड़े और उनके आशीर्वाद लिए। छोटे छोटे बच्चे थे, 10, 12, 13 साल के बच्चे। भारत माता का किरदार निभाने वाली छोटी सी लड़की ने भी गांधी जी के सामने आई तो खुद गांधी जी खड़े हो गए और उस लड़की के पैर पड़े और आंखों में आंसू भर के कहे, माँ, सच में मैं तेरे को आजाद करूंगा, मैं तेरे सच्चा बच्चा हूँ, तेरे को आजाद जरूर करूंगा। जबकि वो तो भारत माता थी नहीं, वो एक किरदार था। लेकिन उस किरदार में भी गांधी जी ने अपने लक्ष्य को पहचाना। उस किरदार को देखते हुए पूरे भारतवर्ष उनके सामने आ गया और अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए और अपने आप में अंदर से दृढ़ता से प्रतिज्ञा किया, मैं अवश्य मेरी माँ का रक्षा करूंगा, लाज रखूंगा और विदेशियों से मेरी माँ को बंधन मुक्त करूंगा। ये था स्वतंत्र सेनानियों का लक्ष्य, अटल विश्वास और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी। ऐसे हम मनुष्य आत्माएं इस पंच तत्व के शरीर के बंधन में इतने भटके हुए हैं, खुद तो भटके हैं, दूसरों को भी भटका रहे हैं, स्वयं परमात्मा से भी अलग हो गए हैं। ऐसे समय में स्वयं परमात्मा के मार्गदर्शन से पुनः परमात्मा को दैवी प्रवृत्ति के आधार से अपने साथी बनाकर चलने का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्तस्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त है मेरे, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, अंदर में एक दृढ़ता बना रखे, जैसे व्रत लिया हो कोई और सतत कर रहे हैं, कीर्ति का गान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और मुझे ही नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे भक्त हैं नित्ययुक्त उपासते, रोज भी मतलब प्रतिदिन मेरी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, अलग अलग विधि से मेरे सामने नतमस्तक होते हैं। अभी जो सुन रहे हैं लोग भक्त या मनुष्य कैसे मेरी आराधना कर रहे हैं, ये परमात्मा बता रहे हैं।
उसके बाद कैसे करनी चाहिए वो बता रहे हैं। गीता के इस अध्याय में लोग मुझे कैसे याद करते हैं, मेरी कैसी प्रार्थना करते हैं, मेरी कैसी उपासना करते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया। नित्य युक्ता उपासते, ऐसे करते हैं। दृढ़व्रताः, माना उनके अंदर एक दृढ़ता है। जैसे गांधी जी के अंदर देश प्रेम जाग गया था, ऐसे जो दृढ़व्रता भक्त होते हैं उनमें ईश प्रेम जागा हुआ रहता है। वो ईश्वर के प्रति बहुत अंदर से समर्पित रहते हैं और उनकी जो भावना है वो सततम रहती है। ये देखिए भगवान की या वेदव्यास जी की विशेषता कहे कि इसमें दोनों पक्ष रखते हैं। ऐसे करते हैं ये कहते हुए ऐसे करना चाहिए ये भी दिखाते हैं। हमारी भक्ति, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति सततम। कभी भगवान के उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अवगणना नहीं करनी चाहिए, ग्लानि नहीं करनी चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए, कोशिश करते रहने चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में दृढ़व्रताः। वो छोटी सी पंछी की बातें हम सुनते हैं ना, जंगल पर आग लगने पर छोटी सी चिड़िया ने अपने चोंच से पानी भर भर कर डाला, ऐसे हमारी कोशिश भी कंटिन्यूअस, किसी के कहने पर, किसी की हार होने पर प्रभावित नहीं होनी चाहिए और सदैव हमारे मन भगवान के प्रति अंदर से नम्रता का भाव, समर्पणता का भाव, अर्पणमयता, ये होना बहुत जरूरी है। ऐसे है मेरे भक्त, भगवान कहते हैं, ऐसे है मेरे भक्त। और आगे चलकर भगवान ने बहुत अच्छी तरह से 3 तरह के भक्तों को भी यहाँ पर बताया है। और इसके साथ एक बहुत सुंदर, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भक्त मुझे, मतलब मेरी उपासना करने वाले, माम उपासते यजन्ते चाप्यते ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के आधार से अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसका होम करते हैं। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे जानने की, पहचानने की, मेरे नजदीक आने की, मुझे पाने की साधना करते हैं। कुछ लोग एकत्वेन, कुछ लोग पृथक्वेन, कुछ लोग बहुधा विश्वतो मुखम। मेरी पूजा करने वाले अनेक तरह के लोग हैं, एक ही परमात्मा है ऐसे मानकर पूजने वाले हैं। पृथक्वेन, 2 है समझकर। माना मेरा है और आपका अलग अलग। बहुधा विश्वतो मुखम, सब में भगवान है, ऐसी मान्यता रखने वाले भी है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो ज्ञान यज्ञ करते हैं, एक को ही मानते हैं, और वो जो दैवी प्रवृत्ति वाले हैं वो ही मुझे प्रिय है। भगवान कहते हैं, भगवान बच्चे या मनुष्यात्माएं वो मुझे प्रिय है जो एक ही परमात्मा को और ज्ञान के आधार से परमात्मा को, शाश्वत स्वरूप को पहचानते हैं। लेकिन कई बार भटक जाते हैं। देखिए, सीधा परमात्मा से बुद्धि को जोड़ना, परमात्मा से प्राप्ति का अनुभव करना, ये ऐसी एक विधि है। आपके सामने सारी चीजें रखी है, आपको खाना बनाकर खाना है। एक बार खाना बनाना सीख लिया, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन किसी ने बनाया है, वो आपको बनाए हुए में थोड़ा दे रहा है। आसान कौन सा लगता है आपको? किसी का बनाया हुआ मिल रहा है, बस उसी में मैं खुश हूं, मैं क्यों कष्ट उठाऊं। लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ, उसमें जो रुचि है, उसमें जो मजा है, उसमें जो अपनत्व है, वो किसी के खिलाने में नहीं होती। लेकिन आदत हो गया है हमें इधर उधर उधर इधर सभी तरह की रुचियों को टेस्ट करने का, तो एक में मजा नहीं आता है।
आज दुनिया की यही हालत है। और मूलतः आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम हो गई है, हमें कोई परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं है। हमारे मन की इच्छाएं मुरादें पूरी हो जाए बस। हमारी मुरादें कहाँ पूरी हो रही है, इनके पास हो रही है, उनके पास हो रही है, इनके पास, हम वहीं पर जाते। इसीलिए विश्व तो मुकम, हम सोचते सब में भगवान है ना। जो भगवान ने कहा मैंने सब में अपने गुण रखे हुए हैं, या जो भी मेरे गुण है सब में अंश रूप में है, तो परमात्मा के गुण है ना, इन्हीं से हम प्राप्ति कर लेते हैं। और जो परमात्मा के प्रति यथार्थ परिचय नहीं होने के कारण बच्चे को ही बाप समझकर बैठ गए हैं और परमात्मा से भटक गए हैं। होनी चाहिए ज्ञान यज्ञ, एकम सत्वे प्राह बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही है। उस एक सत्य को ज्ञान के मार्ग से पहचान कर, अज्ञान से जो अंदर में रखे हुए भरे हुए कूड़े किचड़े है, उसकी आहुति कर, स्वाहा कर। हाँ ठीक है, भगवान को आप विश्वतोमुख कह सकते हैं, वो एक ज्योति है। ज्योति का मुख किस तरफ है आप बता सकते हैं क्या? नहीं, चारों तरफ उसका मुख है। और मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, ये भी सत्य है। पृथक वे न, ये भी तो गलत नहीं है। और हम सबका परमात्मा पिता एक ही है, ये भी एकत्व है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका अर्थ इस श्लोक का हम ऐसे ले सकते हैं, भगवान कहते हैं हम सब एक के बच्चे हैं, ऐसे समझकर याद करने वाले भी हैं। मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, ये समझकर मुझे याद करने वाले भी हैं। और परमात्मा को सारे विश्व में कहाँ भी रहते हुए परमात्मा के साथ अपने बुद्धि को जोड़ के रखने वाले हैं, कोई आधार नहीं लेते हुए बहुधा विश्वतोमुखम, क्योंकि वो एक ज्योति स्वरूप है। लेकिन अगर साकार में ले लिए, सभी को परमात्मा मानने लगे, तो हम भटक जाते हैं। फिर जिस छोड़ी हुई गलत रास्ते को बहुत मुश्किल से छोड़ा था, उस रास्ते में फिर से लौट जाते हैं और फिर से भटक जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञेन, करना क्या चाहिए? ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्ते माम उपासते, उसी परमात्मा को याद करना चाहिए। वैसे तो ये भी परमात्मा ने कहा है, हमने भी सुना है, कैसी भी भावना से, विश्वतोमुखम कहो, पृथक्वे न कहो, एकत्वे न कहो, लेकिन पहुंचता उसी के पास है। लेकिन पिछले श्लोक का याद करते हुए, अगर हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति है, अगर हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, हम कैसी भी विधि से परमात्मा को पूजते हैं, उसकी कोई प्राप्ति नहीं है। आज की दुनिया की यही हालत है। कितना पूजा पाठ बढ़ रहा है, लेकिन दुख अशांति और ही जास्ती होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति कहीं नजर नहीं आ रही। दैवी प्रवृत्ति तो छोड़ो, मानवीय प्रवृत्ति भी नजर नहीं आ रही। इंसानियत खो गई है। मनुष्यात्मा दिने दिन राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे। आसुरी प्रवृत्ति भी नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति की ओर। किसी का भी छीन कर भी हम जिएंगे, किसी को मार कर भी हम जिएंगे, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा को नकारते हुए दुनिया आगे बढ़ रही है। न पाप भय है, न शाप भय है, न परमात्मा के प्रति प्यार है, न श्रद्धा है, न सम्मान है। आत्मसम्मान भी खो बैठे हैं। तो परमात्मा को जानने के लिए पहले तो अपने अंतर के ज्ञान चक्षु को अच्छी तरह से साफ करना होगा। एक किसान की घड़ी खो गई थी। उनके घर में एक ही घड़ी थी, उसी के आधार से सारा कारोबार चलता था। बहुत बड़ा किसान था। घर में बोरियां भर भर के रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ रख दी घड़ी। सारे घर में छान मारा, घर के सभी सदस्यों ने ढूंढने की प्रयास की, कहीं पर नहीं मिली। उस किसान का एक छोटा सा पोता था। उसने कहा, दादाजी मैं ढूंढ लूं। कैसे भी किसान को घड़ी मिलनी जरूरी थी, तो उसने हाँ कर दिया। तो पोते ने कहा, आप किसी को हिलना नहीं है, एक ही जगह बैठ जाओ, मैं ढूंढ के लाऊंगा। सभी को एक ही जगह बिठा दिया और हर कमरे के अंदर गया, बाहर आया, अंदर गया, बाहर आया। अंततः वो पहुंचा किसान के
शयन कक्ष में, सोने के कमरे में। उसको पक्का लगा कि यहीं पर कहीं होगा, दादाजी यहीं कहीं रखे होंगे। तो वहां जाके उसने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, ढूंढा नहीं, चुपचाप शांति से 2 घड़ी के लिए बैठ गया। सभी को चुप रहने के लिए पहले से कहा हुआ था, घर में शोर तो था नहीं, और दादाजी के कमरे में ये जो पोता बैठा हुआ था, बिल्कुल शांति का वातावरण था। जब बिल्कुल शांति हो गई तो कहीं से तो इसको टिक 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 की आवाज सुनाई दी। उस दिशा में इसने कदम बढ़ाई। कहीं कोने में पड़ा हुआ था किसान की घड़ी, उठा के बाहर लाया। तो किसान ने कहा, हमने तो 3-3 बार कमरा छान मारा, कहाँ नहीं मिला, तेरे को कैसे मिला? तो पोते ने कहा, आप लोग ढूंढते समय सब सामान इधर उधर करते आवाज कर रहे थे, तो घड़ी की आवाज आपको कैसे सुनाई देती? मैं जाके शांति से बैठ गया। जब मेरे अंदर मन की शांति हो गई तो ऑटोमेटिकली मुझे घड़ी की आवाज सुनाई दी, तो मुझे घड़ी ढूंढने में मुश्किल नहीं। ये है सच्ची वास्तविकता। परमश्रेष्ठ परम श्रद्धेय परमात्मा गीताचार्य, उसे याद करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए अपने अंदर को भी शांत करना बहुत जरूरी है। एक है, 2 है, सब है, ये है, वो है, इस झंझट में ना पड़ते हुए परमात्मा गीताचार्य के दिखाए हुए ज्ञान की रोशनी में ही मन की शांति को महसूस करते हुए जो अब तक बीत गया उसको एक बिंदु लगाकर आगे बढ़ने का जो प्रयास करते हैं, तो अंदर से गहराई से शांति की महसूसता जब होती है तो एक के साथ खुद को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारे हलचल के साथ जब हम परमात्मा को पाने की या जानने की कोशिश करते हैं तो उस हलचल के बीच में एक सत्य परमात्मा की आवाज हमें सुनाई नहीं देती, भटक जाते हैं। है तो एक ही भगवान, एक है, समझकर याद करें। हम सबका पिता वो है, समझकर याद करें। पूरी दुनिया का पिता वो है, समझकर याद करें। सब में उसकी शक्ति समाई हुई है, इसलिए सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ के बच्चे होने के कारण ये सब मनुष्य आत्माएं भी महान है, ऐसे समझकर याद करें। लेकिन पहले गहराई की, सच्चाई की, अच्छाई की, शांति की महसूसता होनी चाहिए। अंतर की महसूसता नहीं है तो बाहर की आंखों से कुछ भी देखेंगे, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। और सुनी हुई बातें, पढ़ी हुई बातें तात्कालिक है। शाश्वतता की महसूसता तो अंतर से आनी चाहिए, अपनी होनी चाहिए। तो इस शाश्वतता को अनुभव करने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए अपने अंतर की आंखों को साफ करना है। बाहर की आंखें धोते हैं, चश्मे धोते हैं, स्वच्छ पानी से आंख धोते हैं। कहते हैं ना, आंख की सफाई कभी गंदी पानी से नहीं करनी चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं। कोई लोशन या केमिकल से नहीं धोनी चाहिए, आंखें खराब हो जाती है। इसलिए कोई भी बाह्य वस्तु से अंतर की आंख को साफ नहीं कर सकते। सुनी सुनाई बातों से अंतर की आंख साफ नहीं होती। ज्ञान की आंख को परमात्मा प्यार से साफ करते हुए ज्ञान यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को कैसे पहचान सकते हैं, उसके हम अनुभव करेंगे और एक कदम आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। स्वयं योगेश्वर परमपिता परमात्मा द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भगवद गीता ऐसी अद्भुत ज्ञान गाथा है जो 5 तत्वों से बने इस शरीर के बंधन से आत्मा को मुक्त करके उसमें अलौकिक दिव्य गुणों का संचार करती है। दोस्तों, परमात्मा गीता ज्ञान के माध्यम से उनके 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। पहले प्रकार के भक्त वे हैं जो केवल एक को ही परमात्मा मानते हैं। दूसरे प्रकार के भक्त
परमात्मा को दो रूप में मानते हैं, अर्थात स्वयं में और दूसरों में भगवान अलग है, यह मान्यता रखते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त परमात्मा के कण कण में होने का दावा करते हैं। गीता ज्ञान के अनुसार परमात्मा को सबसे प्रिय भक्त वह है जो सत्य ज्ञान के आधार पर परमात्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं और उनके अलौकिक प्रेम में मगन रहते हैं। केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनकी भक्ति करने वाले परमात्मा का प्यार अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। तो आइए परमात्मा द्वारा रचे गए इस ज्ञान यज्ञ से निकले ज्ञान प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करें, जिससे अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो और ज्ञान का नवीन सूर्य उदित हो जाए। ओम शांति।